हेलो बच्चों, आज हम लोग एनिमल किंगडम का एक समराइज लेक्चर देखते हैं जो कि आपको एनिमल किंगडम चैप्टर को याद करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम आते हैं एनिमल किंगडम के समरी पर। अगर आप एनिमल किंगडम की बात करोगे ना, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ये एनिमल किंगडम आपका दो फाइलम में क्लासिफाइड होते हैं। एक जिसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा, उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेटा, और एक जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अब ये नहीं कि कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड हो, या तो लार्वल स्टेज में हो, या तो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, या तो थ्रू आउट लाइफ हो, नोटोकॉर्ड कभी न कभी जीवन में उसमें होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉर्डेटा। ब्रेन में क्वेश्चन आएगा नोटोकॉर्ड है क्या। अगर आप नोटोकॉर्ड की बात करोगे, एक इंडोस्केलेटल सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो एलोंगेटेड ट्यूब लाइक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, और साथ साथ मीजोडर्मल ओरिजिन होगा। और यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके बॉडी में जीवन के किसी न किसी स्टेज में होगा, उसको हम लोग कहेंगे कॉर्डेटा। और जिनमें ये नोटोकॉर्ड लाइफ में कभी बने ही ना, उसको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। तो हमने पहला बेसिक डिफरेंस देखा कि नोटोकॉर्ड अब्सेंट तो नॉन कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एटलीस्ट इन लार्वल स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, या थ्रू आउट लाइफ, तो वो कॉर्डेटा है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेज हैं, जैसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट, ये बात करोगे तो नॉन कॉर्डेटा में नहीं होगा, और कॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बात करेंगे पोस्टेरियर टेल, ये नॉन कॉर्डेटा में नहीं होंगे और ये कॉर्डेटा में होंगे। अगर हम हार्ट की बात करते हैं, नॉन कॉर्डेटा में अगर हार्ट होंगे तो वेंट्रल नहीं, आगे साइड नहीं, डोर्सल होंगे। लेकिन कॉर्डेटा में हार्ट हमारा किधर होता है, ये बॉडी के एंटेरियर साइड यानी वेंट्रल होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्व कॉर्ड, नॉन कॉर्डेटा के केस में आपका सॉलिड होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो डबल होगा, और बॉडी के डोर्सल नहीं, वेंट्रल साइड में होगा, और सॉलिड होगा कंप्लीटली। लेकिन कॉर्डेटा के केस की बात करोगे तो ये जो नोटोकॉर्ड होते हैं आपका हॉलो होंगे, और वो बॉडी में मतलब नर्वस सिस्टम, सीएनएस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के डोर्सली होंगे। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज है ये। अगर बात करोगे एनिमल किंगडम, हमने क्या बोला, नॉन कॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। हमने बोला था ना, एटलीस्ट या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या तो लार्वल स्टेज में, या तो थ्रू आउट लाइफ, कभी न कभी आना चाहिए। ये नोटोकॉर्ड है क्या, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि एज इंडोस्केलेटन, एक्सो नहीं इंडोस्केलेटन होगा, और ये एलोंगेटेड माने ट्यूब लाइक, ये ट्यूब लाइक और फ्लेक्सिबल लचीला होगा, और इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होगा। अगर आप बात करोगे एनसीईआरटी के बुक में इसी इमेज को दिखाया, ये देखिए नोटोकॉर्ड होगा। हमने बोला ना फेरेंजियल गिल स्लिट भी होते हैं, किसमें, कॉर्डेटा के केस में। तो अगर डिफरेंस की बात करोगे तो फेरेंजियल गिल स्लिट नॉन कॉर्डेटा में अब्सेंट होगा, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा। ये सीएनएस में ब्रेन और नर्व कॉर्ड हमने बोला ना कि सॉलिड होगा, ये कंप्लीटली आपका सॉलिड होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तब डबल के साथ साथ ये वेंट्रल साइड होगा। कौन, ये आपका ब्रेन और ये नर्व कॉर्ड, और इसमें क्या होगा, हॉलो होगा, जिसके अंदर सीएसएफ लिक्विड भरा होगा, और सिंगल होगा, और बॉडी के किस साइड होगा, ये डोर्सल साइड होगा, किसमें, आपका कॉर्डेटा में। और दूसरी बात, हार्ट की बात की है ना,
अगर हार्ट इसमें प्रेजेंट होगा तो नन कॉर्डेटा में आगे नहीं डॉर्सल साइड होगा, और इसमें किधर होगा, वेंट्रल होगा। पोस्टेरियर टेल नन कॉर्डेटा में अब्सेंट होगा, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो आपने बोला कॉर्डेटा, हमने क्या चर्चा किया कि इसमें नोटोकॉर्ड जीवन के किसी न किसी स्टेज में होना चाहिए। अगर जीवन के सपोज करिए ऐसे भी कुछ मेंबर हैं जिसमें नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में होगा, जैसे आपने नोटोकॉर्ड की बात की, ये नोटोकॉर्ड, ये फेरेंजियल गिल स्लिट, और अगर ये नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में पाया जाए, वो भी कहाँ, पोस्टेरियर टेल रीजन में, उसको हम लोग कहेंगे यूरोकॉर्डेटा या टूनिकाटा। इसमें नोटोकॉर्ड है बट लार्वल स्टेज में है, और कहां पर, इन पोस्टेरियर यानी टेल रीजन में। एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होगा, और फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं इसके एडल्ट स्टेज में होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ये यूरोकॉर्डेटा और टूनिकाटा में आएंगे कौन, तो इसके अंदर आते हैं डोलियोलम, सल्पा, आपका एस्किडिया, हार्डमेनिया और साथ साथ लियोना। ये कौन है भाई, तो ये टूनिकाटा। इसमें नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में है, और एक होते हैं सेफलोकॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड बॉडी में एंटेरियर से लेके पोस्टेरियर तक थ्रू आउट लाइफ, इसको हम लोग कहेंगे सेफलोकॉर्डेटा। और इसमें कॉर्डेटा के सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इसके एडल्ट फॉर्म में। किसमें भाई, सेफलोकॉर्डेटा में। इसका एग्जांपल ब्रेकियोस्टोमा, जिसको हम लोग लेंसलेट कहेंगे। लेकिन गौर करिएगा इन दोनों के केस में, किसमें भाई, सेफलोकॉर्डेटा और ये आपका टूनिकाटा, इन दोनों के केस में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं, जो कि ये कॉर्डेटा है, उसके बावजूद भी इन दोनों में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होंगे। और अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होंगे तो इन दोनों को कहा जाएगा इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, या इन्हीं को प्रोकॉर्डेट, या इन्हीं को एक्रेनियाटा कहेंगे। हमने किसकी बात की, कॉर्डेटा की, उनकी बात की जिनमें नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में थे, या नहीं तो थ्रू आउट लाइफ। और दूसरी बात, जिसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, और यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाए वर्टिब्रल कॉलम में, उनको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिब्राटा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एग्नेथा। एग्नेथा जो है उसका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में नहीं चेंज होता है। तो अगर हम बात करेंगे, ये तो 3 सब फाइलम हो गए किसके भाई, कॉर्डेटा के। कौन कौन सब फाइलम, सेफलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा। लेकिन जब हम इस वर्टिब्राटा की बात करेंगे, इसके 2 डिवीजन होंगे। ये वर्टिब्राटा जिसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम, और इसमें 2 होंगे, एक अग्नेथा और एक गाइनेथोस्टोमाटा। अगर आप एग्नेथा की बात करोगे, इसमें सबसे बड़ी बात जॉ अब्सेंट होते हैं, और इसमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें 2 आपके इसके क्लास हैं। एक क्लास ये जो आपका ऑस्टेकोडर्मी है, ये कंप्लीटली धरती से एक्सटिंक्ट कर चुका, और आपका साइक्लोस्टोमाटा इसी का एक एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजोन या नहीं तो हैगफिश। ये जो है किसमें आएंगे, एग्नेथा। और दूसरा जो बना गाइनेथोस्टोमाटा, ये एग्नेथा और गाइनेथोस्टोमाटा ये वर्टिब्राटा के 2 डिवीजन, लेकिन गाइनेथोस्टोमाटा के 2 सुपर क्लास, और ये 2 सुपर क्लास में एक पीसेस और एक टेट्रापोडा। पीसेस की बात करेंगे, इसमें मछली ग्रुप, इसमें 3 क्लास हैं पीसेस के, एक आपका प्लेप्टोडर्मी, एक कॉन्ड्रिकाइथस और एक ऑस्टियोकाइथस।
और इसमें आपका 4 क्लास, एक एम्फीबिया, एक रेप्टाइल, एक एप्स और एक मैमल्स। यहाँ पर बात करते हैं प्लेक्टोडर्मी, ये आपका कंप्लीटली धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके, और ये एम्फीबियन में फ्रॉग, टेडपोल, आपका सिलामेंडर, ये सभी किसमें आते हैं? एम्फीबियन में। और बात करते हैं ये आपका कॉन्ड्रिकाइथस, वैसे मछली जो कार्टिलेजिनस होती है ये कॉन्ड्रिकाइथस है। और गौर करिएगा इसका इंडोस्केलेटन सपोर्ट कार्टिलेज होगा, और ऑस्टिकोकाइथस जो नॉर्मली जिस मछली को हम लोग खाते हैं ये सारी मछली आपका ऑस्टिकाइथस में आएंगी। और आपका रेप्टाइल, लिजार्ड, आपका स्नेक, ये आपका क्रोकोडाइल, ये सभी रेप्टाइल हैं। और सभी चिड़िया आपका एप्स में आती हैं, और सभी लगभग बर्थ गिविंग एनिमल जो होते हैं ये सभी कौन है? आपका मैमल्स। तो आपने क्या देखा? गाइनेथोस्टोमाटा में ये जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा के 4 क्लास, एक आपका एम्फीबियन, एक आपका रेप्टाइल, एक आपका एप्स और एक आपका मैमल्स। अगर इसी को समराइज किया जाए तो ध्यान दोगे, आप यहाँ पर देखोगे एक बार, यही हमने वर्टिब्राटा, एगनेथा, जॉलेस और गाइनेथोस्टोमाटा, जिसमें जॉ प्रेजेंट्स होंगे, एगनेथा में साइक्लोस्टोमाटा, और इधर आपका सुपर क्लास कॉन्ड्रिकाइथस, ऑस्टिकाइथस, और सुपर क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। इसका चर्चा एनसीईआरटी ने किया। दूसरी बात, आप एक इमेज देख लोगे, ये आपका एम्फीबियंस है, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सभी क्या कहते हो? टोड, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग कहेंगे, ये सैलामेंडर, ये सभी कौन है? ये एम्फीबियंस है। ये साहब लोग कौन है? रेप्टाइल्स हैं। और इधर देखिएगा एप्स में सारी आपकी बर्ड्स आती हैं, और एक आपका इधर मेमेलिया, और इसी मेमेलिया में हम लोग भी आते हैं। तो ये आपका दैट इज क्या कहिएगा? आपका टेट्रा क्या कहिएगा? पोडा। एक समराइज हमने किया किसको? आपका एनिमल किंगडम को। किसमें? एक आपका कॉर्डेटा और एक आपका नॉन कॉर्डेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।